आपको ग्लोबल यू ग्रेड की एप्लीकेशन प्रोसेस और इसकी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताएंगे। मैं बताता चलूँ कि मैंने डीवीएम किया हुआ है फ्रॉम यूएस लाहौर एंड करंटली आई एम डूइंग कॉमसेट माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी फ्रॉम कॉमसेट, and currently I'm also working on two research projects in National Agriculture Research Center NARC Islamabad। तो आज हाँ इस सेशन में हम आप लोगों को अब यूग्रेड के जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके बारे में और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जितने हमने बच्चों की हेल्प की है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ओवर टू यू अक्सर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड अबाउट ग्लोबल यूग्रेड itself। So thank you, Ali. So my name is Aksa Iqbal, and I'm also a UGrad alumna, and I went on UGrad in spring 2020 batch, and I am also working in the development sector after graduating from US and also the BVM, and I'm also working with several organizations as well. um, अगर इसके बारे में आपको यू ग्रेड के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दें कि हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, व्हाट व्हाट वाज द यू ग्रेड अबाउट, और हमने क्या चीज़ें लर्न की, इसके आउटकम्स क्या निकले, एंड what it actually did to make us who we are nowadays. So I was placed actually in the University of Southern Indiana. uh, वहाँ पे मैं अपना स्प्रिंग बैच जो था मैंने वहीं पे सारा स्पेंड किया था, एंड इट वाज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। उसमें मुझे स्टडीज़ में भी विच वाज माय लाइक इट वाज नॉट वेरी डिसिप्लिनरी काइंड ऑफ प्रोग्राम। थोड़ा सा हम लोग वो सब्जेक्ट भी पढ़े होते हैं जो हमारे डायरेक्टली हमारे डिग्री का पार्ट नहीं होते, और साथ में हम लोग को और भी बहुत सारे चांसेस और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं यूएस जाके। सो व्हेन आई वाज प्लेस्ड इन यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न इंडियाना, मुझे क्योंकि पब्लिक हेल्थ पढ़ने का बड़ा शौक था तो मुझे पब्लिक हेल्थ पढ़ने का चांस भी मिला, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने का भी चांस मिला, इसके साथ साथ डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में ग्रांट्स विन करने का चांस भी मिला, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम करने का चांस भी मिला। इसके अलावा इट वाज अ फुल पैकेज जिसमें मुझे यूएस विजिट करने का भी मौका मिला इन वेरियस स्टेट्स, और हमने बहुत ओवरऑल इस एक्सपीरियंस को बहुत इंजॉय किया। और नाउ यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी इफ यू वुड लिसन टू अस वेरी केयरफुली, बिकॉज इट्स अ वेरी क्रिटिकल प्रोसेस, खासतौर पे एप्लीकेशन का पूरा फेज़ और उसमें खास तौर पे एसओपी, और जिसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। होपफुली इट वुड बी हेल्पफुल। और अगर आप लोगों को क्वेश्चंस हो प्लीज काइंडली आप नोट करते जाएं और एंड पे क्यूएनए होगा, तो आपकी अगर कोई भी क्वेरीज होंगी तो हम क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन दे दें कि एज यू गाइस नो इट्स अ सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम जिसमें आप एक सेमेस्टर यूएसए में गुजारते हो, और डिपेंडिंग अपॉन योर डिग्री एंड योर एप्लीकेशन एज अ होल, तो डिफरेंट स्टेट्स में जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आपको प्लेस किया जाता है। तो बेसिक चीज़ें मैं बताता चलूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज जो है आपकी जो है 25 ईयर्स तक होनी चाहिए। आप फर्स्ट ईयर के हैं या आप लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर्स में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। तो ये फुली फंडेड है। फुली फंडेड मींस कि आपका ट्रैवल एक्सपेंस जो भी होगा, आपका आना जाना, इवन अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं और आपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाना है तो उसके भी जो भी एक्सपेंस होंगे तो वो भी यूएससीएफपी आपको देता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको इसमें अमेरिकन कल्चर और उनके जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ऑब्जर्व करने और उसका एक्सपोजर आपको मिलता है। तो बेनिफिट्स जो इसके हैं, आपको फुल ट्यूशन फी कवरेज मिलता है, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टू एंड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स वो आपका जो है फंडेड होता है, हेल्थ इंश्योरेंस आपको दी पौने जाती आठ है, कैसे नहीं और जा लिविंग सकते फोन से, जो वरना तुम्हें स्टाइपेंड को है सोना वो भी दिया पड़ेगा। जाता है। लिविंग चेल्सी ले स्टाइपेंड में लो। मतलब इट डिपेंड्स रियली कि आप कौन सी स्टेट में है, वेरीज अ बिट, बट इतना अच्छा खासा होता है कि आप घूम फिर भी सकते हैं अमेरिका में। मोर ओवर द होस्ट विल प्रोवाइड फूड एंड अकोमोडेशन। सबसे बेहतर जो इसका कह लें कि पर्क जो इसका ये भी है कि कुछ लोगों को तो होस्ट फैमिली भी मिल जाती है, तो उसका ये फायदा होता है कि आप लोगों को वो भी घुमाते फिराते हैं, और जो फूड है और जीरो अकोमोडेशन है थ्री वो टू भी फाइव आपकी फंडेड होती है इसमें। और टेक्स्ट बुक्स के लिए भी आपको कुछ 035 7511 7511 तो 459 0325 7511 काइंडली जिन 459। लोगों ने माइक ऑन किया हुआ काइंडली वो बंद कर दें, बिकॉज कल बात करो, कहाँ पहुंचे इसको, तो पता है मेरा क्या करना थैंक यू। कहाँ पहुंचे।
जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं आप लोगों को दूंगा वो ये बता दें कि आपने क्या क्या लिखा था। तो सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस ये है कि आप लोगों ने अपने आप को प्रेजेंट करना है। आप लोगों की अपनी एक नैरेटिव, अपनी एक स्टोरी होगी, तो आप क्या लोगों ने नंबर है? उसको प्रेजेंट जीरो करना है। थ्री टू फाइव आपने दूसरे लोगों से कुछ नहीं पूछना कि आपने क्या किया था बोलो ये ना। वो। हाँ, आप जीरो उनसे थ्री फोर गाइडेंस फाइव जरूर लें। जीरो जो थ्री टू एसओपी फाइव के बारे सेवन में फाइव मैं डबल हम वन आगे फोर बताएंगे फाइव नाइन कि क्या क्या टू। करना है, किस तरह आपने दोबारा लिखना है। करो वो लेकिन सिग्नेचर ऑनलाइन छोड़ टेम्पलेट्स दोबारा। होते हैं, आप लोग कुछ लोग जो करते हैं उसको ही एडिट कर लेते हैं और हमें भेज देते हैं कि रिव्यू करो। हमें तो पता चल जाता है कि इतनी हाई फाई इंग्लिश और ये वो। आप लोगों ने चीज़ें सिंपल रखनी है। जस्ट बी योरसेल्फ एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑनेस्टली। तो सबसे पहले आप लोगों ने एप्लीकेशन काफ़ी लोगों ने ओपन कर ली होगी और गो थ्रू हो चुके होंगे। जो आप लोगों की क्वेरीज हैं वो भी आप पूछ सकते हैं, और जो कॉमन एरर्स और कॉमन जो मसले आते हैं वो भी हम बताएंगे कि क्या क्या मसले होते हैं। तो टेक टाइम एंड गो थ्रू द एप्लीकेशन इटसेल्फ, के देखें कौन कौन से सेक्शंस हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। ओवर टू यू अक्सा, प्लीज इलाबोरेट दिस स्लाइड। अच्छा, एप्लीकेशन तो फिल हो जाएगी, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो हमारे पास पहले होनी चाहिए, थोड़ा-सा हमें एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड होके और थोड़ा-सा प्रोएक्टिव होके एप्लीकेशन फिल करनी है। तो उसमें सबसे पहले आपने प्लानिंग कर लेनी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप फ्लायर देखें यूएससीएफपी के जो पेज पे होते हैं, तो उसमें जो उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो जो सारा कुछ लिखा था, उसमें बेसिकली वो थोड़ा-सा उसके अंदर रिफ्लेक्ट क्या कर रहे होते हैं कि मेडिसिन है? आपको हाँ जो कौन-सी स्ट्रेंथ्स हैं जो नंबर आपको वो नंबर रिक्वायर्ड चाहिए। हैं और कौन-सी चीज़ें जो आपकी तो उसमें होनी एप्लीकेशन को बड़ा ही चाहिए। स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। तो वो आप ज़रा गौर से देखें। क्योंकि करोगे ये तो ट्राई करना स्ट्रॉन्गली ना। कोई एकेडमिक तरह का क्या कोई कह रहे थे? प्रोग्राम नहीं है। आपके इसमें दो बहुत आपस सारी हो और हाँ एक्स्ट्रा तो वो करिकुलर चीज़ें हैं जो उन्होंने बाहर बाहर है आप ना लोगों से डिमांड करनी है टीम नहीं आके एप्लीकेशन में। वो बाहर। आप डिफरेंट सेक्शंस होंगे तो आप क्यों देखेंगे लेके जाना उसमें है ये शहर से आपके जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो तो ऐड तो होंगे वही ही, फिर उसके चाहिए। अलावा मैं तुम्हारे आपको चेक बहुत सारे करूँ चार सर्टिफिकेट्स की और बाकी टाइम में जाकर एक्स्ट्रा जो स्किल्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। जॉब तो टाइम उसमें आपने ज़रा से प्री प्लानिंग अपनी करनी है, थोड़ा सा प्रोएक्टिव होकर उसमें काम करना है। एप्लीकेशन को आपने अपना सबसे पहले जाके लॉगिन बनाएं और वहाँ पे एप्लीकेशन के सारे सेक्शंस एक्सप्लोर करें कि उसमें क्या-क्या रिक्वायर्ड है, ताकि जब आप एप्लीकेशन फिल करने बैठे तो आपके पास आप पहले से ही वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके बैठें, और अगर आपके पास नहीं है तो बिफोर हैंड आप उन्हें कलेक्ट कर सकें। एक्स्ट्रा करिकुलर में सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जिनमें हमने पार्टिसिपेट किया होता है, हमारे पास सर्टिफिकेट्स होते भी हैं, और कुछ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके सर्टिफिकेट्स हमारे पास नहीं होते। तो हमें वो सारे सर्टिफिकेट्स भी आपने कलेक्ट कर लेने हैं। उसमें वर्क एक्सपीरियंस हो जाते हैं सर्टिफिकेट्स, दूसरे एक्स्ट्रा करिकुलर और करिकुलर एक्टिविटीज़ के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो, और रेफरेंस लेटर्स, जितना जो भी कुछ आपके पास है जो आपने ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया आप उनसे ले सकते हैं, जिसमें क्लियरली मेंशन हो कि आपने क्या काम किया है और उसका क्या इम्पैक्ट आया है। अपने बाकी सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जिसमें ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, आपने कहीं पे इंटर्नशिप्स की हैं, कोई अच्छा आपका एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो आपके गोल्स के साथ भी मैच करता है, आपके एप्लीकेशन में बहुत ही रेलिवेंट है, तो वो आप उसको भी वो गैदर देगा करें, इसका उसको भी अपना एक ट्रांस वो फाइल इकट्ठा करके पहले ही रख लें। और इसके लिए रिकमेंडेड है कि आप पहले से एक लिस्ट बना लें, क्योंकि ये लिस्ट आपको सिर्फ इस सेक्शन में हेल्प नहीं कर रही होगी, ओवरऑल पूरी एप्लीकेशन में एक सेक्शन आता है जिसमें आपने सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल लिखनी होती है, वो हम आगे बताएंगे आपको, उसमें किस तरह से हेल्प कर रहा होगा, और आपको कहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इन योर एसओपी आप कौन से कीवर्ड्स उठा के अपनी एसओपी में डालते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने बिफोर हैंड अपना कलेक्ट करके और गैदर करके रख लेना है, ताकि आपकी एप्लीकेशन आप अच्छे से फिल कर सको। और एसओपी विच कैन मेक और ब्रेक योर एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में हम है। डिटेल से डिस्कशन करेंगे, इसमें क्या हाँ डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, और किस तरह से इसको लिखा अभी जाता रुको है। सारा सवाल तो पूछता हूँ। ओवर टू यू अली। अच्छा, तो हम इसके सेक्शंस थोड़े एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे बच्चों के कि यार मैं पर्सनल ये सुन इंफॉर्मेशन में उनको मैं कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ध्यान आ रही है, रखना। एडिशनल इंफॉर्मेशन सेव के बारे क्लोज में उनके सेव पास कर लो। क्वेश्चंस थे कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह। हम तो जिसमें बाकी तुम सारे मेरा सेशन एग्जाम जो है करते हम एक्सप्लेन करेंगे। लेट मी ओपन एन एप्लीकेशन। मैंने ओपन की हुई है। इट विल टेक फ्यू मोमेंट्स फॉर अस टू एक्सप्लोर एप्लीकेशन इटसेल्फ। तो साइन अप करने के बाद आपको इस तरह का कुछ पोर्टल मिलेगा। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ लोगों की क्यूरीज होती है कि मिडिल नेम, अगर मिडिल नेम जैसे ये देख लें, आप इसी तरह कुछ भी लिख लें एट दिस स्टेज। आई थिंक दैट डजंट मैटर एट ऑल कि आप क्या है और किस तरह से है। अगर आप इस तरह से भी नाम लिख दें तो खैर है, कोई मसला नहीं। अगर जो चीज़ आप पे एप्लीकेबल नहीं होती आपने सिंपली उसमें एन लिख देना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो कुछ बच्चों के और जो मसले मसाइल आ रहे थे वो ये कि आप उनको जो है ये अगर आप फिल नहीं करेंगे
तो मसला ये होगा कि यहाँ पे टिक नहीं आएगा। और मेक श्योर कि इन तमाम सेशंस पे इस तरह का टिक है, सो दैट शोस दैट इट इज कंप्लीट। तो कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि फ़ोन नंबर हमारे पास नहीं है, तो सिंपली एज आई डिस्क्राइब अर्लियर, अगर आपका ये कोई सेक्शन कोई बॉक्स जो आप पे जो एप्लीकेबल नहीं होता, सिंपली राइट NA। और अगर किसी के पास लैंडलाइन नंबर है, तो जैसे रहीमिया, मैं देख लेता हूँ, रहीमिया खान फ़ोन सिटी कोड, तो इस तरह के आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि सिटी कोड क्या है। जैसे रहीमिया खान का है 068 है, तो किसका आप सिंपली यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आखिरी फाइनल 068 डैश, जिस तरह ये पैटर्न दिया हुआ है। तो फ़ोन नंबर जो लोगों को कुछ को मसला आ रहा था, तो उसको आपने इस तरह सॉल्व करना है। हाँ वो कह बाकी रहा है इसमें कि एज यहाँ ये पे फोन नंबर अगर MA कभी कभी वर्क नहीं कर रहा होता तो हम लोग यहाँ पे जीरोस लिख देते हैं, सेम उसी जी पैटर्न में। एग्जैक्टली हाँ 0 और ये इस सेम क्या पैटर्न पे, सो दैट कैन आल्सो वर्क एग्जैक्टली। और दूसरा है हाँ एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। वो एकेडमिक लिखते हैं इन्फॉर्मेशन में कि जो भी सेशन नोटिफिकेशन आती है एक्सपायर हो गया होगा, जस्ट गिव मी फ्यू मोमेंट्स प्लीज। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में एज सच कितना कोई चीज़ें नहीं है जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो, क्या इवन कह इफ रहे यू हो गाइस अच्छा वो हैव नोटिफिकेशन प्लीज जो भी लेट अस आता है ना नो। उसके और नीचे वो एकेडमिक लिखते हैं कि इन्फॉर्मेशन एज में पॉसिबल। कुछ जैसे ये ओके ऑप्शनल है, टोफल आपने डेफिनेटली नहीं दिया होगा, इन केस आपने दिया हो तो वेल एंड गुड, यू गाइस कैन राइट इन हियर। और अगर कोई और स्टैंडर्डाइज टेस्ट दिए हुए हैं जिसमें SAT सेट है, आल्स है वगैरह, तो वो भी आप लिख सकते हैं। और जैसे अगर और आपकी लैंग्वेजेस वगैरह, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने ईयर्स का इंग्लिश लैंग्वेज आपने पढ़ा है वगैरह वगैरह, और कौन सी लैंग्वेजेस हैं। और ये यूनिवर्सिटी कोर्सेज में आप लोगों ने कुछ चीज़ें जो लिखनी है वो ये कि आई विल रिकमेंड कि आप वो कोर्सेज लिखें जिनमें आपकी ग्रेड्स अच्छे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के ये आ रहे थे कि भाई अभी हम फर्स्ट ईयर हमारा हो गया और थर्ड सेमेस्टर भी हो गया और फोर्थ का हमने पेपर दे दिए हैं, लेकिन जो अपना लास्ट डेट है वो 22 सितंबर है, लेकिन उसका रिजल्ट हमें बाद में आएगा। तो आपके पास जितने ट्रांसक्रिप्शन हैं, जितने आपके पास हैं, आप उन कोर्सेज के नाम लिख लें। आई विल हाईली सजेस्ट कि जिसमें आपका A ग्रेड है, आप उनको जो है लिस्ट करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो कुछ लोगों को यहाँ पे भी मसला आ रहा था कि उनको फील्ड ऑफ स्टडी नहीं मिल रही थी, तो आई विल से कि आप पहले देखेंगे आपका कौन सी कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्रीकल्चर में है तो उसमें ये होगा। एक जो मोस्ट कॉमन मुझे मिला है अब तक वो ये कि न्यूट्रिशन का हमारा जो है हमें नहीं मिल रहा, तो न्यूट्रिशन रिलेटेड है हेल्थ के, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये न्यूट्रिशन है, तो आप यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे कैटेगरी कौन सी है, तो उससे रिलेटेड आपको आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के बारे में आप लोगों ने लिख देना कि क्या है CGPA वगैरह, देयर इज नथिंग इन हेयर, कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी क्या है और क्या नहीं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन में कुछ ये है कि कुछ नहीं मिलेगा, तो आपने क्या सर्च करना है, अगर आपका नाम नहीं आ रहा तो आपने यहाँ पे पाकिस्तानी कॉलेज ही देखना है, क्योंकि हम फॉरेन से अगर किसी ने किया वेल एंड गुड, अदरवाइज यू विल सेलेक्ट पाकिस्तानी कॉलेज और उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, तो ये भी कुछ लोगों को मसला आ रहा था। दूसरा अगला सेक्शन है एडिशनल इंफॉर्मेशन, एज इट शोज एडिशनल इंफॉर्मेशन इटसेल्फ, तो इसमें वो कुछ आपसे एक्स्ट्रा मांगना चाह रहे हैं तो वो आप लोगों ने देना है। ये सारी चीज़ें आप फिल कर लेंगे, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग्स के क्या क्या पूछा हुआ है, और ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सा, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन दिस नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज? अच्छा, एग्जैक्टली मैं इसी के बारे में बात कर रही थी। जो आपने सर्टिफिकेट्स बिफोर हैंड आपने कलेक्ट करने हैं, उन सब के ऊपर लाइंस लिखी होती हैं, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होती है कि आपने उसमें क्या काम किया था और कहाँ पे काम किया था, उसकी ड्यूरेशन क्या थी, एक पर्टिकुलर इवेंट की। सपोज मैंने किसी सिम्पोजियम में पार्टिसिपेट किया है तो वो 2 दिन का था, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि उसकी ड्यूरेशन ये थी, टाइमलाइन ये थी, डेट्स ये थी और किस टाइप की एक्टिविटी थी। मैं थोड़ा सा उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे एक वर्ड की लिमिट होती है, लाइक 50 वर्ड से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। तो आपने 50 वर्ड्स में सारा एक्सप्लेन करना होता है कि आपने इस एक्टिविटी में क्या किया और उसका आउटकम क्या था। बहुत ही शॉर्टली, लेकिन आपने थोड़ा सा इसको बताना होता है बड़े कम्प्रिहेंसिव वे में। तो ये भी काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके रिव्यूअर होते हैं उनको नहीं पता होता कि ये किस तरह का इवेंट है जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया है। तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी हेल्पफुल होती है उनके लिए टू एक्चुअली गेट टू नो अबाउट योर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये भी शॉर्ट लिस्टिंग में काफ़ी हेल्पफुल होती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ आप नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं। आई गेस 10 आप एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैंने ये किया था कि जो मेरे कॉल सर्टिफिकेट्स है करो जिसमें थोड़ा सा रेलेवेंट एक्सपीरियंस था, तो मैंने उन सबको CAREFU कंपाइल करके, लाइक अगर मेरे कोई 3 सेमिनार्स अटेंड किए हैं REFU या 3 सिम्पोजियम अटेंड किया, तो मैंने उनको
एक ही करके और उसकी टाइमलाइन इकट्ठी ही मेंशन कर दी थी कंबाइंड वे में। तो उसमें ये होता कि वो कवर भी हो गए थे और सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे ऑलरेडी हमने प्लेस भी कर दी थी, जो काफ़ी वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरे केस में। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं और इसमें कोई और ख़ास चीज़ नहीं है, बस आपने अपने सर्टिफिकेट्स को बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे मैनेजेबल वे में सारा डाटा यहाँ पे डाल देना है। अच्छा, वेल गुड। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं भी ऐड करना चाहूँगा, जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ लोकेशन, आप इंस्टीट्यूशन सॉरी लोकेशन आप फॉर एग्जांपल इट्स लाहौर, और इंस्टीट्यूशन है आपका यूआस, एंड यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं और यू कैन डैश, और जिसके अंडर आपने काम किया, फॉर एग्जांपल अगर सोसाइटी का कोई हेड है तो आप उसका यहाँ पे नेम लिख देंगे, ठीक है। और एक्टिविटी में आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि आप लोगों ने एक्शन वर्ब यूज करने हैं, फॉर एग्जांपल आई एक्टिवली participated into this activity and I learned this blah blah, इस तरह की चीजें। मतलब अगर एक्शन वर्ड्स आपको नहीं समझ आ रहे तो यू विल सिंपली सर्च एक्शन वर्ब्स फॉर रेज्यूमे। यहाँ से आप इमेजेस में जाके तो आपको बहुत सारे एक्शन वर्ड मिल जाएंगे। आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पे अगर आपने लिखना है तो यू शुड बी राइटिंग इन दैट मैनर। तो बाकी से आपके वर्ड्स भी बच जाएंगे और बहुत ही क्लियरली पता चल जाएगा कि इसमें आपने क्या किया है। अगर होस्टिंग की है तो होस्टेड से स्टार्ट करेंगे, पार्टिसिपेशन की है तो पार्टिसिपेटेड, और कोई चीज़ आपने लीड की है तो लेड। तो ये, और इसमें ना नंबर्स आप अगर नंबर्स के वे में एक्सप्रेस करेंगे तो ज़्यादा यूजफुल होता है। तो उससे इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने नंबर ऑफ, लाइक मैंने जब किया था तो मैंने कहा था कि मैंने इतने नंबर ऑफ कैंप्स अटेंड किए थे, मेडिकल कैंप्स, और उससे ये इम्पैक्ट हुआ था इतना नंबर ऑफ विलेजेस में हमने काम किया था। और मैंने कंबाइंड फॉर्म में अभी क्वेश्चन भी आया था कि आपने कैसे लिखा था, तो कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया था कि उसकी ड्यूरेशन ये थी, लाइक मैंने 2 साल काम किया करते, तो मैंने फिर वो पूरी 2 साल की टाइमलाइन लिख दी थी कि मैंने इस टाइम से लेकर इस टाइम तक काम किया था इसमें, जो मेरे एक मेंटोर ने मुझे सजेस्ट किया था, विच वर्क फॉर मी। तो आप ये भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो अगला सेक्शन है पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में आप जो है आपको बताएंगी अक्सा। अक्सा प्लीज। थैंक यू अली। तो अच्छा, पर्सनल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जितना हम लोग एम्फसाइज करें उतना कम है, बिकॉज ये वो मेन चीज़ होती है जिसको देख के आपकी एप्लीकेशन सिलेक्ट हो सकती है या रिजेक्ट भी हो सकती है। तो आपने इसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। मैं थोड़े से आपको बता देती हूँ डूज और डोंट्स, और असल में पर्सनल स्टेटमेंट होती क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको इंक्लूड करनी है, और कौन सी ऐसी चीज़ें जिस पर बात करना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज आपके पास एक वर्ड की लिमिट है। कुछ वर्ड्स आप 200 से 250 वर्ड्स बस आप लिख सकते हैं। तो आपने कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने ऐड करनी है। तो उसमें ये है कि आप सबसे पहले तो पर्सनल स्टेटमेंट कभी भी एक सॉब स्टोरी नहीं होती। तो उसमें आपने ये अपने सारा, अक्सर लोग यू स्टार्ट करते हैं कि जी आई बिलोंग फ्रॉम वेरी अंडर डेवलप्ड एरिया, जहाँ पे लाइट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो इतनी ज़्यादा सोप स्टोरी बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो आपके नेचुरल सर्कमस्टांसेस हैं, जो आपने कुछ चीज़ें फेस की हो, आप वहाँ से एक स्टार्ट ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें, ये 4 चीज़ें हैं, आपको ये सारी चीज़ें अपने 250 वर्ड्स में कवर करनी है, जिसमें आपका सबसे पहले आप इंटरेस्ट अपने बताएंगे, अपनी पर्सनालिटी विच इज़ कॉल्ड योर बैकग्राउंड। तो आप अपने बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हो, जिसका मैंने अभी एग्जांपल भी दी थी कि आपने बहुत ही सोबिंगली एक सोप स्टोरी नहीं बतानी कि जी मैं यहाँ से बिलोंग कर रही थी और वहाँ पे कुछ नहीं था, पढ़ाई करने में भी मुश्किल हुई और आगे जाने में भी। तो वो आप, हाँ, जो नेचुरल सर्कमस्टांसेस जो आप बताएंगे, कुछ ऐसी डिफिकल्टीज जो आपने फेस की हो और उसने आपकी पर्सनालिटी को बहुत ही ग्रूम किया, और आपने वो सारी चीज़ें फेस करके अब आप इतनी डिटर्मिन्ड और इतने रेजिलिएंट किस्म के इंसान बन चुके हैं कि नाउ यू विल बी एबल टू टैकल एवरी प्रॉब्लम जो भी आपके वे में आ रही है। और अगर उससे कोई लेसन है, कोई चीज़ आपने लर्न की है, तो एम आई क्लियर नाउ? आपको सही आवाज़ आ रही है? यस, यू आर टू मी। अच्छा, ठीक है। तो आप उसमें ये बताएंगे ये सारी चीज़ें कि आपका बेसिकली बैकग्राउंड क्या है, आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप उसमें कुछ कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट तो यही किया था कि आई बिलोंग टू एन अंडर डेवलप्ड एरिया, लेकिन उससे फिर मैंने आगे उसमें ये बताया था कि मैंने उसमें एक्सेल कैसे किया विद द सपोर्ट ऑफ माय पेरेंट्स और माय टीचर्स, जो मुझे अर्ली एज में मिले थे, और मेरी डायरेक्शन उन्होंने वहीं पे सही कर दी थी, और आगे फिर मैंने क्या किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी, जो आपने कुछ सेंटेंसेस में आपने वो बैकग्राउंड के फॉर्म में लिखना है कि आप थोड़ा सा उसमें, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा आप कहाँ से हैं, और फिर आपने अर्ली, मतलब आपने अपना स्टार्ट कैसे लिया,
और जो आपकी पर्सनालिटी अब है वो क्यों इस तरह से है। तो मैंने जिस तरह से स्टार्ट किया था कि वो जो अगर सपोज में कॉन्फिडेंस है तो इस वजह से है। इसका सो मैंने इस तरह से स्टार्ट किया था। अच्छा, उसके बाद क्या होता है अच्छा, वो कि मुझसे पूछ रहे थे दो तुम्हारी मुझे बहन ये ने अपने को ये पढ़ी है ग्रामर? ड्राफ्ट लिखने में थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन इसमें ये फ़ायदा हुआ था कि जो भी मैंने इसे टाइम दिया था, अल्टीमेटली जब मेरा इंटरव्यू हुआ बहने था तो तो उसमें उन्होंने मेरे वो से मुझसे भी पूछा था पूछ रहे कि थे योर तो कि एक अप्रिशिएटिव उनका जो कमेंट था कि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट बहुत अच्छी थी, तो विच वाज फ्रॉम अच्छा अमेरिकन पर्सन वाज इन द पैनल। तो वो हाँ एक बहुत ही एनकरेजिंग मोमेंट था, क्योंकि इसको मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया था। एप्लीकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप लास्ट नाइट हाँ में बैठ के कर सकते हो, उसका रिप्लाई नहीं दो आएगा। करनी नहीं है आपने, लाइक आप मैं कर उसको सकते कहा हो, कि लेकिन पर्सनल स्टेटमेंट जो होती है वो आपने अगर मैं कहूँगा अभी उसने से स्टार्ट बेसिक नहीं पढ़ी किया हुई तो है, आपको एंड में बहुत बेसिक प्रॉब्लम उसको होने वाली आती है, है। क्योंकि ये सबसे मेजर चीज़ है। कभी भी हाँ लास्ट नाइट पे नहीं होगी, लास्ट वीक में भी नहीं हाँ होगी। तो आपको क्या करना है, आपको इनिशियली जो मैंने किया था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने ड्राफ्ट लिखा था जिसमें मैंने ये 4 पॉइंट्स लिखे थे। हर पेज पे मैंने 4 पॉइंट्स लिखे थे, सपोज योर इंटरेस्ट और हाँ। पर्सनालिटी, और उसमें मैंने जितने तो मेरे मैं फिर पास उसको लाइक कह इसके दूँ कि आइडियाज़ बेसिक थे, मैंने रखनी है पूरे उसको। नीचे जॉट डाउन कर लिए थे, ठीक है। और मैं इसको पूरी लेंथ में लिख रही थी। नहीं रहने दो फर्स्टली पास मैंने ये कोई वो नहीं किया इतने था कि लेके मुझे इस जाने से वर्ड्स की लिमिट को मैंने इग्नोर किया था, जो हमें जिस तरह से मेंटोर किया गया था। मैंने ये पूरा जो है वो ड्राफ्ट वो लिख लिया था, और हर वर्ड के नीचे मैंने डिटेल में सारी पर्सनालिटी और सब कुछ इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें लिख ली थी, जिसको आप बाद में फिर शॉर्ट लिस्ट भी करते हो कि आपने कौन कौन से सर्कमस्टांसेस डालने हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं भी डालें तो खैर है, बिकॉज इट्स नॉट योर बायोग्राफी एट द एंड। तो आपने ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट चीज़ें ही सिर्फ आंखें डालनी खराब होती हो हैं, जाएंगी जो ठीक है। बचेंगी। आपने एक पेज दिया, उस हाँ पर योर इंटरेस्ट और इतनी पर्सनालिटी नहीं सारा वैसे लिख वो लिया, उसके बाद लगी योर है लेकिन एकेडमिक ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसमें लगी है लेकिन जो ज्यादा मेंशन करना है कि व्हाई यू चोज द पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किया है। जैसे मेरे केस में डीवीएम था, तो जिसमें मैंने लिखा था कि हाँ, जिसमें मैंने अभी आपने कुछ ऐड करना है? नहीं नहीं, श्योर, गो अहेड। अच्छा, तो उसमें ये था कि मैंने क्यों ये सिलेक्ट किया है। नहीं हालांकि मैंने थोड़ा सा स्टार्ट में जिक्र भी किया था कि ये एक मेल डोमिनेटेड फील्ड है, और थोड़ा सा मतलब मैंने एक रियल सिनेरियो यार भी दिया कॉल था कि बेसिकली ये, लेकिन फिर भी मैंने इसे क्यों चूज़ किया, उसके पीछे वो जो स्टोरी थी, जो मेरी स्टोरी थी, वो ये थी कि मुझे डेवलपमेंट के लिए काम करना है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में जितने परसेंट रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं, तो जहाँ से हमारी जो इकोनॉमिकली भी हमारी बैकबोन कंसिडर की जाती है, तो मैंने उनके लिए काम करना था। तो दैट्स व्हाई आई चोज़ इट। तो थोड़ा सा मैंने इस तरह से लिखा था कि मैंने इसको इस तरह से चूज़ किया था क्योंकि मुझे पता था, और वैसे तो मेरा ये लॉन्ग टर्म गोल भी है, लेकिन थोड़ा-सा मैं उस ओके सिनेरियो में भी सोच रही थी, मुझे पता था कि ये चीज़ इम्पैक्टफुल रहेगी बाद में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी रिसर्च की हुई थी। मैंने पढ़ा था सारा कि इनको एप्लीकेशन में कैंडिडेट के लिए क्या-क्या चाहिए, ठीक है, जिसको वो सिलेक्ट करेंगे, जो कैंडिडेट स्टैंड आउट करेगा तो उसकी एप्लीकेशन में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये थोड़ा-सा प्रेफरेबल काइंड का वो था कि आपका डेवलपमेंट सेक्टर में आपका कितना इंटरेस्ट है, कितना एक्सपीरियंस है, और आपने ऑब्वियसली आप फ्यूचर में भी उसको अपने सामने कितना रखते हो। तो मैंने मेरे केस में ये इम्पोर्टेंट था। इसी तरह आप 5 लोग भी मिनट 5 मिनट से सर्च आउट कर सकते हो, जो भी आपकी विच शुड बी वेरी ऑथेंटिक, कि आपकी रीज़न क्या थी कि आपने जो पर्टिकुलर डिसिप्लिन आप पढ़ रहे हो, जो आपने जिस वजह से चूज़ किया है, ठीक है। और योर गोल रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ स्टडी एंड पर्सनल डेवलपमेंट। अच्छा, तो आपका गोल, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? जो मैंने जिस तरह से आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, तो उसमें मैंने ये बताया आपको कि डेवलपमेंट सेक्टर पे मैं काम करना चाहती थी, और खास तौर पे रूरल वही एरियाज़ में काम करना लेने चाहती पास थी। तो दैट्स हाउ आई गाड़ी वाले से एंडेड अप लेने चूजिंग दिस डिसिप्लिन जिसमें मैं अब पढ़ रही हूँ। तो मैंने उस टाइम में ये लिखा था। बुला लो और द गोल्स इसमें ये होगा कि आपने हाँ जी शेल अपना भी ले लेना एक गैप फाइंड आउट करना था। लाइक व्हाट आई एक्चुअली डिड इज़ दैट कि मैंने एक गैप फाइंड आउट किया कि ये गैप है पाकिस्तान में, जिसको पर्टिकुलरली मेरा जो डिसिप्लिन है वो फिल कर सकता है, ठीक है। तो मैंने वो गैप चूज़ किया, और उसको फिर मैंने रिलेट किया कि इसी डिसिप्लिन में अगर मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाता है और मुझे यूएस का एक्सपोजर मिल जाता है, तो हाउ इट कैन ऐड टू माई लॉन्ग टर्म गोल। I think I hope it's not too much critical, लेकिन this is how I planned and mapped out my SOP। तो उसमें मैंने इस तरह से चीज़, क्योंकि आपने SOP में सेक्शन तो 4 है ये, लेकिन आपने सारा कुछ इस तरह से पिरोना होता है कि हर चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्टेड लगे।
तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लग रहा है कि वो बिल्कुल एक सेपरेट चीज़ है, वो एक स्टोरी की फॉर्म में होनी चाहिए ताकि आप जो आपका रिव्यूअर है वो उससे बोर भी ना हो और उसके माइंड में सारी चीज़ें ईजिली इम्प्रिंट भी होती जाएँ। ठीक है, तो आपने उस तरह से नेविगेट करना है अपनी हर चीज़ को। तो अच्छा, उसमें फिर और पर्सनल डेवलपमेंट फिर साथ में मेरे किस तरह से हुई थी, तो मैंने ये बताया था कि मैंने एकेडमिकली ये फील्ड चूज़ किया था, लेकिन मैंने साथ में एक्स्ट्रा करिकुलरली मैंने कौन से ऐसे स्किल्स गेन किए थे, कौन सी ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था, क्या ऐसे काम किए थे जो उन सारी चीज़ों को बैक कर रहा है, जो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जो मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, उनको बैक कर रहा है। तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। अच्छा, मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस था डेवलपमेंट सेक्टर में, तो मैंने वो सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे कोट किया था। इवन जो मैंने कैंप्स अटेंड किए थे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी काम किया था, तो वो सारा यहाँ पे मैंने कोट किया था, जो बैक कर रहा था मेरे अल्टीमेटली मेरे गोल्स के साथ मैच कर रहा था। अब सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग कोई कैंप अरेंज करवाते हैं, तो वो भी एक रूरल एरिया में अरेंज कराते हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा रेलिवेंसी समझ रहे होंगे। फिर मैंने रिसर्च के हवाले से भी बहुत वहाँ पे मेंशन किया था कि मुझे रिसर्च का बहुत शौक है। थ्योरेटिकली तो हम लोग कर रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकली हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग लैक कर रहे होते हैं। तो हाउ इट कैन वर्क फॉर मी कि अगर मैं इस प्रोग्राम में सिलेक्ट हो जाती हूँ, तो ये मेरे लिए हेल्पफुल किस तरह से होगा और मेरा गोल अचीव करने में मुझे कितना मतलब हेल्प कर सकता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें इस तरह से इसका लाइनअप थोड़ा सा इस तरह से रखा था कि मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी आ जाएँ, मेरा एकेडमिकली भी सारा आ जाए। उनको सबसे बड़ी बात जो मैंने ऑब्जर्व की थी पर्सनल स्टेटमेंट में, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको जितने आप क्लियर हैं, मैं बहुत ही क्लियर थी मुझे किस सेक्टर में काम करना है, मैं बहुत ही क्लियर थी कि मुझे मेरा गोल क्या है और ये जो मेरा फील्ड है वो मेरे गोल में हेल्पफुल किस तरह से है, पाकिस्तान में कौन सा गैप है जो मैं कवर कर सकती हूँ और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बाहर से सीख के आ सकती हूँ फिर पाकिस्तान में आके अप्लाई कर सकती हूँ। तो आई गेस ये क्लैरिटी थी जो जिसने मेरी स्टेटमेंट को अच्छा किया था, एंड आई होप इट विल वर्क फॉर यू एज वेल कि अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएं। ठीक है। अच्छा, उसमें फिर अक्सर लोग जो करते हैं, जो मैंने देखा है कि स्टार्ट में लोगों ने जो मैंने अभी तक रिव्यू किए हैं इस साल खासतौर पे स्टेटमेंट्स, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नीड बेस्ड आपको कोई प्रोग्राम है, तो नीड बेस्ड आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, तो उसमें बहुत ही अपनी पुअर और वर्स्ट फाइनेंशियल सिचुएशंस लिखी हुई हैं, उसमें बहुत ही ऐसा लिखा हुआ है कि हम बहुत ही ऐसे बैकग्राउंड से हैं, और किसी ने क्लाइमेट चेंज पे लिखा तो उसने इतनी वर्स्ट सिचुएशन लिखी हुई है अपने एरियाज में। तो आपने थोड़ा सा प्रो पाकिस्तानी होकर भी सोचना है, उस आपने इस तरह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देना पाकिस्तान के हवाले से। खास तौर पे आपने बहुत ही पॉजिटिवली, हर कंट्री में प्रॉब्लम्स होती हैं, हर कंट्री में काफ़ी गैप्स होते हैं जो ऑब्वियसली वो कवर नहीं हुए होते, और हमारे केस में हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हम लोग की भी यहाँ पे कुछ कमियाँ होती होंगी जिसको आप पूरा कर भी रहे होंगे, और अगर आपको थोड़ा सा और नॉलेज मिल जाए या थोड़ा सा और एक्सपोजर मिल जाए तो वो बेहतर तरीके से हो भी सकता है। तो आपने बहुत ही पॉजिटिव वे में सारा कुछ लिखना है, कुछ भी वो नेगेटिव वे में नहीं जाना चाहिए आपका। अच्छा, द रीजंस व्हाई यू विश टू परस्यू देम इन द यूएस एंड हाउ इट रिलेट्स टू योर इंटरेस्ट एंड फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स। एग्जैक्टली, अब ये वो लास्ट पॉइंट है जो आपने लिखना है कि वाई यूएस, मतलब यूएस की, मतलब आपने सिर्फ यही यूएस चूज करने का आपकी क्या वजह है। अच्छा, जो मैं थोड़ा सा पहले भी एक्सप्लेन किया है, तो आप अगर उसको इस तरह से करके लिखें कि अपना एग्जैक्टली वही पैटर्न दोबारा से, कि अपना गैप चूज करें, कौन सा गैप है जिस पे आप काम कर सकते हैं, फिर आप वो चूज करें कि इसमें यूएस में क्या काम हो रहा है जो मैंने किया था, यूएस में क्या ऑलरेडी अप्लाई हो रहा है, क्या वो लोग काम कर रहे हैं, और फिर वही काम मैं वापस लेके इधर कैसे आ सकती हूँ। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा आपका ये होगा, और खास तौर पे यहाँ पे जो वो चीज़ फोकस कर रहे थे कि यूएस इज़ अ मल्टी कल्चरल हब। ठीक है, तो आपको ये किस तरह से हेल्प आउट करने वाला है कि आप डिफरेंट कल्चर्स में जाके डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे आप जिस तरह मैं यूनिवर्सिटी में थी, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न इंडियाना में, तो मेरी यूनिवर्सिटी में कोई 80 डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए हुए थे, तो मैंने बहुत सीखा था उनसे, हर कंट्री की अपनी चीज़ें, और हमने जितने सब्जेक्ट्स इकट्ठे पढ़े तो उससे बहुत लर्निंग हुई थी। तो ये भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि वो किस तरह से एक मल्टी कल्चरल हब आपकी, आपका जो नॉलेज है और आपका जो एक्सपोजर है मैं कह रहा हूँ कि मिस ना हो जाए यहाँ से। वो बहुत ये भी थोड़ा सा मेंशन करना है, क्योंकि ये प्योरली एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है,
एकेडमिकली वो इतना वो कंसर्न नहीं भी होता, लेकिन आपको कल्चरली वो जो आपका वो जो आप देख रहे होते हैं, आपका जो भी इंटरेस्ट है यूएस कल्चर को पढ़ने के बारे में, अपना कल्चर वहाँ पे प्रमोट करने के बारे में, कोई भी मिथ्स हैं, कोई भी चीज़ें हैं जो आप। मैम आपकी आवाज़ इंटरप्ट हो गई थी और आपने जो प्रीवियसली कहा है नहीं समझ आया, अच्छा, रिपीट कहाँ कर से हुई है? ये कहाँ से मेरी? कल्चरल एक्सचेंज से पहले। अच्छा, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कल्चरल एक्सचेंज। अच्छा, आपने, मैं जिस तरह से आपको पहले बता रही थी, तो हम लोग थोड़ा सा इस तरह से बात कर रहे थे बिल्कुल ही एकेडमिकली, जिसमें बाद में थोड़ी सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आपने साथ साथ ऐड करनी है, लेकिन अब यहाँ पे ये Aksa again, your voice just scrambled. प्योरली आर यू बेसिकली इंटरेस्टेड कि आप उनका कल्चर वहाँ पे समझें, ठीक है, और अपने कल्चर को किस तरह से डिसैमिनेट करना है। हेलो, Yeah, you're not. We can hear you now. ओके, अच्छा, फैसले जनता। तो आपने हाँ सॉरी, अच्छा, तो आपने ये बताना है कि हाउ कैन यू डिसैमिनेट योर कल्चर ओवर देयर, ठीक है, और उनका कल्चर आप किस तरह से लर्न कर सकते हैं, और बाद में हाउ कैन यू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन बोथ द कंट्रीज, 300 ले ले, राइट, कि आप 200 देने वहाँ से हैं। चीज़ें सीख के हाँ यहाँ पे किस तरह से ला सकते हैं, यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे पास हाँ नहीं है, हम लोग कल्चरली बड़ी क्या रिच एक नेशन है, तो हम लोग अपना किस तरह से अपना कल्चर वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप अपने बहुत ही कोई रेलिवेंट आप चीज़ें, जैसे मैंने कहा था कि मैं अपना जो खास तौर पे थियोरेटिकल अपना जो नॉलेज है उसको बेसिकली मैं वहाँ पे जाके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना चाहती हूँ। तो मेरी एक लाइन थी, अच्छा, एंड में क्या होता है जब आपने कंक्लूड करना होता है इन चारों पॉइंट्स को, तो आपने एंड में आपने इन चारों पॉइंट्स की एक शॉर्ट सी समरी, मतलब एक बहुत ही शॉर्टली विद इन 2 सेंटेंसेस आपने इन चारों पॉइंट्स को कवर करके उनको एक कंक्लूजन देना है। और मेरी लास्ट लाइन ये थी कि if I wanna make a change या make a difference in my country, I need to observe the difference first, ठीक है। तो मैंने इस तरह से उसको, जो बिल्कुल मेरी लास्ट लाइन थी वो ये थी, तो उसमें ये था कि मैंने एक कंक्लूड किया था कि मुझे क्यों ज़रूरत है इसकी, और थोड़ा सा मैंने जो ऊपर वाला सेंटेंस है उसमें मैंने ये सारा कुछ, ये जो 4 पॉइंट्स है उसको मैंने एक ही 2 ही सेंटेंसेस में मैंने ये सारा एक शॉर्ट सी समरी बना के लिखा था, ताकि उसके माइंड में, जो रिव्यूअर होगा उसके माइंड में एंड में रहे, और उसको मेरा जो मेन पॉइंट है वो समझ में आ जाए। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था, और ये भी अच्छा रहा था मेरे लिए। और यहाँ पे मैं थोड़े से पॉइंट्स लिखे थे जो मैंने अभी तक वो देखे नहीं है, वो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। अली, आप उतनी देर तक आप कुछ ऐड करें तो मैं फिर साथ साथ ऐड करती हूँ। Yeah, sure. मैम मैं कैन यू प्लीज रिपीट द लास्ट लाइन आ which you added in your SOP? अच्छा, एक्चुअली मैं आपको बताता चलूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपने एग्जैक्टली वही कॉपी पेस्ट करना है। शी इज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इन केस यू वांट एन एग्जांपल शी विल रिपीट इट। पर कहने का मतलब ये है कि यू शुड बी योरसेल्फ, एक्सप्लोर विद इन योर पर्सनालिटी कि क्या आप में यूनिकनेस है, क्या आप मतलब बता सकते हैं। और एक और चीज़ जो इनका बताने का मतलब था वो क्रॉस कल्चर अवेयरनेस है। आपने उसके बारे में बताना है कि आपने अमेरिका का जो कल्चर है उसकी अवेयरनेस यहाँ पे कैसे देनी है, और जो पाकिस्तान का कल्चर जो आप लेके जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, तो आप अपना कल्चर वहाँ पे किस तरह एक्सप्लोर करवाएंगे। आप एक कंट्री प्रेजेंटेशन भी देते हैं, उसमें भी आप बता सकते हैं, लेकिन आपने वो चीज़ें बतानी है कि आप किस तरह क्रॉस कल्चर अवेयरनेस देंगे। अक्सर, कैन यू एक्सप्लेन टू हर? हाँ, श्योर। एक्चुअली वो जो लास्ट लाइन थी वो बेसिकली, वैसे आपने कुछ भी प्लेजराइज नहीं करना, मैंने थोड़ा सा आपको उर्दू में बता दूं। मैंने ये लिखा था कि यहाँ पे मुझे चेंज कोई लेके आना है तो मुझे वो चेंज ऑब्जर्व करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं वही वो चेंज वहाँ पे जाके विटनेस करना चाहती हूँ, ताकि वही चेंज हम यहाँ पे अप्लाई भी कर सकें। थोड़े से मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे थे जो हम समझते हैं कि SOP है, हालांकि SOP ऐसी नहीं है, वो सोप स्टोरी नहीं है, मैंने पहले बता दिया। वो कोई आप किसी फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, तो ये ज़बरदस्ती का जो आपने दुख गम और वो सारा कुछ डालना है, वो डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करूँगी, क्योंकि आप जितना सिंपल जा रहे होते हो उतना वो ज़्यादा क्लियर भी होता है, उतना इंटरेस्टिंग भी होता है। और ख़ास तौर पे आपका जो रिव्यूअर होता है, ज़रूरी नहीं है वो आपके फील्ड का हो। सपोज़ जो मेरा रिव्यूअर है, मुझे नहीं पता वो DVM का था कि नहीं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने कोई टेक्निकल टर्म्स यूँ नहीं वहाँ पे लिख देनी जो उसकी समझ से बाहर हो, और वो अल्टीमेटली वो बोर भी हो जाए, और एट द एंड उसी का ही फैसला होना, तो वो मे बी ही वुड नॉट बी एबल टू चूज़ योर एप्लीकेशन, ठीक है।
तो आप बेटर है आसान सी आपकी ज़ुबान हो, चाहिए बड़े सिंपल वर्ड्स में आपने लिखना है कि आपका पॉइंट भी क्लियर हो जाए, स्टोरी लगे, और आपका जो रिव्यूअर है वो लाइक आपको आपके ओपनिंग सेंटेंसेस ही ऐसे होने चाहिए कि लाइक उसकी अटेंशन जो है वो कैच कर ले बड़े इजीली, ठीक है। तो आपने इस तरह से ज़रा लिखना है, स्टोरी की फॉर्म में लिखना है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं अक्सर, वो अपनी ग्रामेटिकल एरर्स नहीं देख रहे होते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास बड़े थोड़े से वर्ड्स हैं, तो आपने उसको इस तरह से लिखना होता है कि हाँ, टेक्निकल वर्ड्स में एक चीज़ थी कि अगर सपोज कोई ऐसा वर्ड है वो आप ऐड कर दो जिससे आपके 2-3 वर्ड्स की जो है वो फिल हो जाए, एक वर्ड ही 2-3 वर्ड्स का काम कर दे, तो ठीक है, फिर आप डाल सकते हो, फिर उसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कीप इट एज मच सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। वो अच्छा रहेगा आपके लिए। ग्रामेटिकल एरर्स की भी मैं बात कर रही थी, वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो कैसे नहीं होंगी? वो इस तरह से नहीं होगी कि आप अपना फर्स्ट ड्राफ्ट लिखते हो, जो जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप फुल लंबा ड्राफ्ट लिखते हो। जो मेरे केस में मैंने ये तो बहुत ही फ़नी स्टोरी है, लाइक मैंने बहुत ही लंबा कोई 1000 वर्ड्स के, उससे भी ज़्यादा के ड्राफ्ट्स लिख के सबको भेज दिए थे, और उसमें मुझे काफ़ी शर्मिंदगी भी हुई थी बाद में, बिकॉज़ आपने खुद ही इसको फिर बाद में रिफ़ाइन करके थोड़ा-सा छोटा वर्जन आप अपने मेंटोर्स को भेजें या जिसको भी आपने भेजना है, क्योंकि रिव्यू करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये आपकी जो आपका प्रोसेस है वो इस तरह से होना चाहिए कि आप एक लॉन्ग ड्राफ्ट लिखते हो, इन चारों पॉइंट्स को ही कंसिडर करके जो कुछ आपने ऐड करना है वो सारा आप ऐड कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, आप रिफाइन करते जाते हो, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें निकालते जाते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जब 2-3 दफ़ा रिव्यू करते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप भूल गए होते हो, वो आप डाल देते हो। जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको लग रहा होता है बहुत ही रेलिवेंट है, आप उससे एलिमिनेट कर दो, ठीक है। इस तरह से आप उसको जब बार बार रिव्यू करते हो, बार बार रिव्यू करते हो, लाइक मैंने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट 1 महीना पहले ही लिख लिया था, तो फिर मैंने उसको बार बार रिव्यू किया था, ठीक है। वो छोटा होते होते उसने बहुत टाइम लिया था। उसके बाद मैं जो गई थी, मैं अपनी इंग्लिश की एक प्रोफेसर है उनके पास गई थी। हालाँकि मुझे मुझे पता था कि इसमें ग्रामेटिकल एरर्स शायद नहीं होंगी, लेकिन फिर भी मुझे आई वाज़न्ट कॉन्फिडेंट इनफ कि मुझे लगा शायद फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए, तो मैंने उनको प्रूफ रीड कराना बहुत ज़रूरी समझा था, तो मैंने प्रूफ रीड कराया था, और उससे भी मुझे फ़ायदा हुआ था। उन्होंने बड़ी मुझे अच्छी टिप्स दी थी, कुछ अच्छी चीज़ें कवर करने की, उस स्टोरी को थोड़ा-सा बेटर करने की। दो ये 250 वर्ड्स थे, लेकिन इसके पीछे जितनी आप मेहनत करोगे, उतनी आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टैंड आउट करती है। तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि कोई ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, आपने अपने ड्राफ्ट्स किस तरह से लिखने हैं, फिर उसको रिव्यू किस तरह से करना है, फिर री-रिव्यू किस तरह से करना है, और उसके बाद फिर आपने इसको किसी को चेक कराना है। कोई भी यू ग्रेड का आपको कोई एलुमनाई मिलता है या कुछ भी होता है, उससे आपने चेक करवाना है बार-बार, तो आपको वो अच्छे कमेंट्स लगा के भेजेंगे। जो भी गया हुआ है, तो उसको बेहतर पता है कि इसको किस तरह से आप वो चेक करेंगे आपके लिए, और कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने बड़ी इम्पैक्टफुल होती हैं, लेकिन हमने उसको उस तरह से नहीं लिखा होता, तो आप किसी से सजेशन ले सकते हो कि उसको बेटर तरीके से किस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। और और क्या है, हाँ, अच्छा, इसमें आप जितना ऑथेंटिक साउंड करोगे उतनी अच्छी बात है। हर किसी की स्टोरी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो आपकी सर्कमस्टेंसेस सेम हो सकते हैं, लेकिन आपके आपकी जो लर्निंग है और आपकी जो अल्टीमेटली जो स्टोरी है वो हमेशा डिफरेंट ही होगी। तो आपने उनको अपनी वो ऑथेंटिक स्टोरी दिखानी है, जो उनको उस तरह से फिर ऑब्वियसली वो उनको उस तरह से मूव भी करे, और आप फिर जो है वो आपके एप्लीकेशन में स्टैंड आउट करे अल्टीमेटली। तो आपने वो अपना पर्सनल सेल्फ दिखाना है, अपनी पर्सनल स्टोरी, अपनी स्ट्रगल्स और अपने एम्स, जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो यू ग्रेड ही आपके फुलफिल कर सकता है। तो थोड़ा सा इंटेंस किस्म का आपने उसी तरह से अक्सर you distorted again. आप Hello. हेलो। हाँ, yeah. हाँ, इसमें ना You आपको बहुत ही सीरियस सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत होती है। जब आप बैठेंगे तो आपने क्या करना है, आपने अपने सारे सर्टिफिकेट सामने रखने हैं, ठीक है, और अपनी थोड़ी सी स्टोरी बैकग्राउंड भी सामने रखना है। थोड़ा सा सोच के, अकेले में बैठ के थोड़ा सा सोच के आपने एक मैप आउट कर ले, ठीक है। उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते जाएँ। जैसे मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर की जब चीज़ें ऐड करनी थी, तो आई वाज़ थिंकिंग अबाउट कि मैंने काम क्या किया है, मैंने क्या किया था, मैंने अपने सारे काम जॉट डाउन किए थे, और मुझे याद है 45 वो चीज़ें बन रही थी जो मुझे लग रहा था कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको किस तरह से लिखूँ, जिसको बाद में मैंने कंबाइन करके
मैंने 4 वो कैटेगरीज बना ली थी कि ये डेवलपमेंट सेक्टर का काम है, ये स्ट्रिक्टली मेरा एकेडमिक काम है जो मैंने किया है, ये रिसर्च वर्क है जो मैंने किया। तो इसको मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से कैटेगराइज कर लिया था और फिर मैंने उसको अपनी एप्लीकेशन में वो जो 4 कैटेगरीज के नाम थे वो लिखे थे, क्योंकि मुझे पता था बाकी मैंने सर्टिफिकेट्स ऐड कर दिए और वो एक सेक्शन है जो अली ने भी आपको बताया जिसमें आप लोकेशन और वो सारा कुछ लिखते हो, तो उससे उनको एक क्लियर आइडिया चला जाएगा। लेकिन मैंने वो मेजर कैटेगरीज वो लिखी थी। अच्छा, एसओपी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपने शो बट डोंट टेल, ठीक है? तो क्रियास आप हेलो, या गो है आई वाज हाँ हाँ, जस्ट अच्छा, तो उसमें आपने क्या करना होता है, आपने उन्हें बताना होता है कि अल्टीमेटली इसका आउटकम क्या था। सपोज मैं इसमें एक एग्जांपल दूंगी कि आप लिखते हो कि जी मैंने वुमेन एम्पावरमेंट में काम किया, ये नहीं आपने बताना, आपने ये बताना है कि थोड़ा सा ये बताना है कि काम क्या किया और उसका आउटकम क्या निकला, ठीक है? तो आपने इस तरह से बताना है ताकि वो आपने ये नहीं बताना कि मतलब मैं ये थी, मेरी डेजिग्नेशन ये थी, ये बहुत यूजलेस चीज़ें हैं। बस काम बताएं और उसका आउटकम क्या निकला है वो बताएं, उसने आपकी पर्सनैलिटी में क्या ऐड किया, उसने ओवरऑल सोसाइटी में उसका क्या इम्पैक्ट था, ये आप बताएं, ठीक है? तो आपने सारे एक्सपीरियंस इस तरह से करके बताने हैं। और उसमें है हाँ, उसमें उसी का ही जो सब पॉइंट है वो यही है कि आपने जब इवेंट बताना है तो कोई इवेंट नहीं बताना, आपने उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है कि वो किस तरह से इम्पोर्टेंट था और वो किस तरह से आपने उसकी अल्टीमेटली उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी आपकी लाइफ में और कम्युनिटी में, ठीक है? वो आपने वो सारा बताना है। तो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल भी पूछ रहा था, अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एग्जाम्पल दूँ तो मैंने ये लिखा था कि मेरे माई एबिलिटी फॉर कम्युनिटी सर्विस हैंकर्ड मी टू वर्क विद सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस, और थोड़ा सा सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने थोड़ी सी एब्रिविएशन में वो ऑर्गेनाइजेशंस लिखी थी जो बहुत फेमस थी, और फिर मैंने लिखा था एंड विच अलाउड मी टू वर्क ऑन, और अपने प्रोजेक्ट की मेजर हाईलाइट कि मैंने जो उसमें काम किया था, फूड सिक्योरिटी पे काम किया था, चाइल्ड लेबर अडॉप्शन प्रोजेक्ट्स में जो मेजर आउटकम था वो लिखा था, इम्प्रूविंग लाइवलीहुड और इस तरह से। तो वो मैंने एक लाइन में ये सारा कवर कर लिया था। ये इसमें मेरी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी कवर हो गई थी और बाकी जो जो मेरा एक्सपीरियंस था वो भी कवर हो गया था, खास तौर पे जो डेवलपमेंट सेक्टर का एक्सपीरियंस था, और वो बहुत मैटर करता है ऑब्वियसली। मेरा कम्युनिटी सर्विस का बहुत एक्सपीरियंस था, ये बहुत यहाँ पे भी मैटर कर रहा होता है। फिर जब आप सिलेक्ट हो जाते हो, आप वहाँ पे चले जाते हो, तो आप तो स्पेशली आप 20 आवर्स देते हो कम्युनिटी सर्विस के, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने कोई भी कम्युनिटी सर्विस की है, कुछ भी किया है, उसमें ज़रूर मेंशन करें अपना वॉलंटियर एक्सपीरियंस जितना हो सकता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन किसी एनजीओ के लिए काम किया है, कुछ भी फ्लड रिलीफ के लिए आप काम कर रहे हैं इन सारे फ्लड विक्टिम्स के लिए, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। कुछ भी आपने कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है, वो अमल एकेडमी, अमल का कोर्स काफ़ी लोगों ने किया होता है, तो वो एक बड़ा अच्छा उसका वर्दी सा सर्टिफिकेट है, वो आप वो लगा सकते हो, उस एक्सपीरियंस को थोड़ा सा कोट कर सकते हो, ठीक है? और मैंने यहाँ पे ठीक है, अच्छा, अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ड्राफ्ट होगा वो आपको बहुत ही बुरा लगेगा, मतलब आपको बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला, और आपको लगेगा कुछ नहीं है। लेकिन आप जब उसको 4-5 दफ़ा पढ़ते हो तो बिलीव मी वो उसमें से वो चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं जो आप समझते हो कि ठीक है मैं उसको उस एंगल से यहाँ पे इस तरह से फिट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है? तो वो एक वो आपने खुद ही देखना है, खुद ही सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है। जब आपने ऐसे भी लिख लेनी है ना, फिर आपने अपने किसी भी बेस्ट फ्रेंड को दिखा दें, अगर उसको लग रहा है कि इट साउंड्स लाइक यू, आपकी स्टोरी लग रही है, देन यू आर गुड टू गो। और अगर लग रहा है कि इसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो वो जो रिव्यूअर होता है ना वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होता है, तो आपकी फिर उसने फ़ौरन से पकड़ लेनी है। प्लेजरिज्म तो वैसे ही वो फ़ौरन ही निकाल लेते हैं, ठीक है? तो आपने इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक हो, ठीक है? और हाँ, अवॉइड यूजिंग क्लीशेज़, ठीक है? तो आपने कुछ इस तरह से वो यूज़ नहीं करना कोई भी कि जैसे मैं तो पैदा हुआ था तो मैं वेटनेरियन ही बनना चाहता था, तो इस तरह तो कोई अनरियलिस्टिक बात इस तरह से नहीं करनी, ठीक है? उस स्टोरी को जितना आप रहने देंगे, इतनी कोई फिक्शन नहीं बनानी। तो आपने जितना आप रियल उसको बना सकते हो, अगेन विल एम्फसाइज कि आपने उसको उतना ही रियल बनाना है और इंटरेस्टिंग अच्छा ये डिस्टॉर्टेड अगेन बनाने में।
उसका ख्याल रखना है। उसके बाद करियर प्लान्स वो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया कि वो कितने इम्पोर्टेंट हैं और आपने उसका कितना ख्याल रखना है कि आप कितने क्लियर हो कि आपने क्यों चूज़ किया है, आप क्या करोगे, लॉन्ग टर्म में क्या करोगे, यूएस जाके वापस आके क्या करोगे। ठीक है, तो ये आपने इस सारी चीज़ को जिस तरह से कवर करना है वो आप पे, वो आपकी आर्ट है कि आप 250 वर्ड्स में उसको किस तरह से कवर करते हो, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करके। ठीक है, वो आपने उसका बहुत ख़ास ख्याल रखना है और प्लान्स आपके बहुत ही रियलिस्टिक होने चाहिए। ठीक है, और ये मैंने देखा कि वो बहुत ही, जब मैं यूएस में भी थी तो मैंने ख़ास तौर पे ये कोर्स लिया था कि आप ये एप्लीकेशंस कैसे फिल करते हो, इंटरव्यू में कैसे अपेयर हुआ जाता है, तो वो काफ़ी अच्छा कोर्स है। तो उसमें उन्होंने हमें ख़ास तौर पे ये बताया था कि पूरी दुनिया में भी और ख़ास तौर पे यूएस में वो पैटर्न को बहुत ही पसंद किया जाता है। लाइक आप कितने क्लियरली हर चीज़ बता रहे हो, आपकी हर चीज़, कोई एक बंदा आपको सुन रहा है तो अपने दिमाग में वो, उसके दिमाग में फ़ौरन से एक मैप बन जाता है, वो फ़ौरन से एक कंक्लूजन निकाल लेता है, वो आपके बारे में उसको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है, क्लियर आइडिया हो जाता है कि जी ये इसका बैकग्राउंड है, फिर इसने एकेडमिकली ये सारे तीर मारे हैं, ये सारे मार्के किए, और अब इसके गोल्स क्या हैं, अब इसके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, इसने पाकिस्तान में क्या देखा था जो फिर इसने ये फील्ड चूज़ कर लिया था, अब वो आगे इसको किस तरह से परस्यू करना चाहता है, अमेरिका जाना क्यों चाहता है, वापस आके उसने क्या करना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ बहुत ही क्लियरली उनको पता चलना चाहिए, और मज़े की बात है सिर्फ 250 वर्ड्स में पता चलना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा क्रिटिकल भी होगा। ठीक है, सो जस्ट बी योरसेल्फ, और आप सबकी स्टोरी, हर किसी के पास एक स्टोरी होगी जो बहुत अच्छी होगी, बस आपने उसको अच्छे से इस पेज पे लिखना है बस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एसओपी। अगर अब आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन जस्ट आस्क मी। अच्छा, मीनवाइल मैं जो तीसरा क्वेश्चन है, योर गोल्स रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ स्टडी, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इन केस यू आर वंडरिंग, स्मार्ट गोल्स एक अप्रोच है जो आप अगर अप्रोच करना चाहें इस अप्रोच के साथ, तो वो एक स्टोरी लगेगी। यू गाइस कैन, वी कैन फाइंड इन पिक्चर इन हियर एनिमल। तो इसमें ये है कि भाई आपका गोल जो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रेलिवेंट हो जो आप क्या कर रहे हैं, और टाइम बाउंड। मतलब एक खास आप ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट डेकेड में आप क्या करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स में आ जाएगा। आपका शॉर्ट टर्म गोल्स भी आप इस तरह समराइज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स भी समराइज कर सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप जो है एक जो स्मार्ट अप्रोच है इसको भी नज़र में रखना है वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन, और स्पेसिफिकली गोइंग फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, आपने और कुछ ऐड करना है? नहीं, बस जब मैंने ये वेबिनार अटेंड किया था फर्स्ट टाइम, तो मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए थे और बाद में भी जा जाके पूछ रही थी क्वेश्चंस। तो यहाँ पे किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ डोंट शाई आउट, और आप प्लीज़ पूछें जो भी आपने पूछना है, जिस हवाले से भी आपको गाइडेंस चाहिए, जो पर्सनल मैसेज कर रहे हैं या जो भी आपको पूछना है। तो एक एज मच एज योर ग्रामर इज कंसर्न, तो ग्रामरली जो Exactly. क्रोम की एक्सटेंशन है, इफ आई से ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन, तो आप वो इंस्टॉल कर लें तो दैट विल हेल्प यू। और एक और प्रो टिप मैं देना चाहूँगा आप लोगों को, वो ये कि आपने अगर एसओपी लिखनी है ना तो वो गूगल डॉक्स में लिखें काइंडली, क्योंकि काफ़ी बच्चों के जब सिलेक्ट हो जाते हैं, इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, तो उनके पास एसओपी कहीं पे नहीं होती। तो आप गूगल डॉक्स में अगर रख लेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके पास सेव रहेंगी। तो आप ये क्रोम पे एक्सटेंशन जो है ग्रामरली इंस्टॉल करके अगर डॉक्स पे आते हैं तो गूगल डॉक्स पे अगर करेंगे तो वो आपको सारा ग्रामर का एरर्स वगैरह भी बताता जाएगा, एंड यू कैन करेक्ट इट, अदरवाइज यू कैन गिव इट टू समवन हु कैन रिव्यू इट। ओके, तो अच्छा, कि आप एप्लीकेशन की पिक्चर्स भी ले लें या किसी तरह से भी आपने एप्लीकेशन को सेव करना है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बाद में आपके पास वाकई कुछ नहीं होता और उस टाइम आपको एप्लीकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो आपने अच्छी तरीके से उसको सेव करना है। ओके, वेरी वेल, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। अच्छा, अब जो सबसे आखिरी सेक्शन है इस एप्लीकेशन का, सेशन हैज एक्सपायर्ड, प्लीज गिव मी अ मोमेंट। Excuse me, can I ask a question? या श्योर। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि कैन मतलब यू अगर मैं कैन अपनी यू बात बी करूँ। अ लिटिल लाउड? आपकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। ओके, क्वेश्चन ये था
कि मेरा ना लाइक कम्युनिटी अगर वर्क की बात करें तो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है करना। उससे पहले एक तो प्रिविलेज भी नहीं था और बहुत सारे और भी चीज़ें थी कि जिसकी वजह से इंसान नहीं कर सकता। तो मतलब वो कहीं से मेरी एसओपी को अफेक्ट करेगा या वो इस चीज़ को अफेक्ट करेगा कि अगर इवन मेरे एक दो भी हैं तो लाइक वो चीज़ अफेक्ट होती है या आपके बहुत ज़्यादा होने चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो और आपको एडमिशन मिल सकता है। अच्छा, इसमें ये है कि आपका कम्युनिटी सर्विस मैटर ज़रूर करती है, ठीक है? लेकिन अब क्योंकि आप कह रहे हो कि आपने लेटर स्टेज में अब आके काम करना शुरू किया, तो इसमें कोई कोई भी मसला नहीं है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने उनको बताना है कि मैंने ग्रेजुअली आई रियलाइज़ कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो नाउ आई एम इंडल्ज्ड इन दोज़ काइंड ऑफ वर्क्स, और मैं अब डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशन के साथ काम करना शुरू किया है, व्हिच इज़ अबाउट जिस बारे में भी वो है, ठीक है? तो वो आप उसको मेंशन कर सकते हो। ये इसमें ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है और ये बल्कि बड़ी ऑथेंटिक चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास शुरू से ही अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हों या आपको शुरू से ये सारे मौके मिल गए हों या इतनी अवेयरनेस भी हो गई हो, ठीक है? तो ग्रेजुअली जैसे आप अवेयरनेस लेते हो, जैसे आपका एक्सपोजर थोड़ा-सा बढ़ता है, तो आपको पता चलता है कि भई यू नीड टू टेक सम टाइम आउट और आपने इसको वॉलंटरीली किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, ठीक है? तो इसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप आराम से लिख सकते हो। सही, बस थैंक यू आपने उस सो तरह मच। से मैनेज उस तरह से करना है कि ठीक है, मतलब इसके पीछे ये स्टोरी है, ठीक है? और अब मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ इस तरह से। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये कि एज मच एज यूर कंसर्न, जैसे जितना हमारा नॉलेज है और मेरा नॉलेज है वो ये है कि इनकी एक होलिस्टिक अप्रोच होती है। वो आपको एज अ होल देख रहे होते हैं, सिर्फ ये नहीं कि आपके पास सर्टिफिकेट्स के अंबार होने चाहिए और बैकग्राउंड में आपका कोई काम ना होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। तो वो होलिस्टिक अप्रोच होती है, बैकग्राउंड भी देखते हैं, लीडरशिप क्वालिटी, स्किल्स, एकेडमिक, ईच एंड एवरीथिंग। ये जो सारे सेक्शंस हैं वो किसी एक वजह से हैं। सो टेक योर टाइम एंड गो थ्रू द एप्लीकेशन, और सर्टिफिकेट्स जितने हैं आप जितना हो सकता है वो आप करें मेहनत इस एप्लीकेशन पे। ओके, तो अच्छा, एक चीज़ इसमें ये भी थी, कुछ लोग डिस्करेज हो जाते हैं कि जी हमारे पास तो काम नहीं है, अप्लाई करने का फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा, उसमें ये होता है कि उन्होंने ये इतना ही डाइवर्स प्रोग्राम है, जब हम गए थे मुझे याद है, अली को भी याद होगा, तो उन्होंने हमसे एक मैप बनवाया था, तो हर बच्चे ने जाके एक पिन एग्जैक्टली। लगानी थी और बताना था कि वो किस एरिया से है। एंड पे जाके हमने वो मैप देखा था, वो मैप पूरा फ़िल्ड था, कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जहाँ से उन्होंने बच्चा नहीं उठाया। अब उसमें ये था कि हर तरह से उन्होंने हर तरह के बच्चे को लेना है, हर तरह के बैकग्राउंड के लोग होते हैं। मेरे साथ जो मेरी कोलीग थी, जो मेरी यूनिवर्सिटी में प्लेस थी, तो जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास सर्टिफिकेट कितने थे, क्या एक्सपीरियंस था, तो उसने बताया कि उसने हार्डली 3 सर्टिफिकेट्स लगाए थे, वो भी किसी सेमिनार के थे जो उससे बस मिल गए थे, ठीक है? और एकेडमिकली भी मतलब वो सही थी, बस नॉर्मल। तो फिर इससे मैंने ये रियलाइज़ किया उन्होंने हर तरह का बच्चा लेना होता है। तो कोई स्पोर्ट्स में बड़े एक्टिव थे, इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी थी, कोई स्टडीज़ में बड़े अच्छे थे, या किसी ने अपनी एसओपी इतनी अच्छी लिखी होगी जो उनको क्लिक कर गई होगी। तो ये सारा कुछ उस पे लग पे भी है कि आप कौन सेलेक्ट होता है इसके लिए। वेरी वेल। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आएंगी। वो ये कि एक तो जो आपने जो फाइल आपने अपलोड करनी है वो सिर्फ 2 MB की होनी चाहिए। अगर आपको कोई मसला आ रहा है पीडीएफ फाइल की साइज का, तो आप क्या लिखेंगे, पीडीएफ साइज रिड्यूसर। अच्छा, इसको बड़े गौर से सुन लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोगों को मसला आया था इसमें, तो इसको गौर जी, से। तो आप ये सर्च करेंगे पीडीएफ साइज रिड्यूसर ऑनलाइन, ये जो पहली वेबसाइट आएगी आई लव पीडीएफ। तो आप यहाँ से अपलोड करके तो जो है उसका साइज कंप्रेस कर सकेंगे। ठीक है, तो इसमें इतना सच आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, दैट विल बी इजी। और ट्रांसक्रिप्ट भी आप लोगों ने रिक्वायर्ड जो है वो भी आपने अपलोड करने हैं, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं दिया गया, तो इसलिए इन्हें यहाँ पे मांगा नहीं है। तो यू शुडंट बी वरीड अबाउट। और डिग्री भी ऑप्शनल है, अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है या आपके पास एक डिग्री है ऑलरेडी बैचलर में और दूसरी डिग्री में आप हैं, तो वो ऑलरेडी आप अपलोड कर सकते हैं। टेस्ट कोर्स आर आल्सो ऑप्शनल, टॉफल है, जीमेट है, व्हाट्सएवर अगर है वेल एंड गुड, अदरवाइज यू शुडंट बी बॉदर्ड अबाउट। और एडिशनल अपलोड पेज, ये जो ऑप्शनल है, लेकिन वी विल हाईली हाईली रिकमेंड कि आप लोग इस पे कुछ ना कुछ लाजमी अपलोड करें। और उसका भी एक तरीका है जो आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज दैट
कि अगर आपने 5 वॉलंटियर एक्टिविटी की हैं तो आप उसका एक ही पीडीएफ बनाएं। पहले तो आपने पीडीएफ जेपीजी फाइल है अगर आपकी, तो आप लिखेंगे जेपीईजी टू पीडीएफ, तो आप उसको सबसे पहले पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद जब आपके पास वो पीडीएफ 4-5 आ जाएंगे तो आप उनको पीडीएफ कंप्रेस कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ मर्जर। ठीक है, तो जो आपके पास 4-5 पीडीएफ की फाइल्स आ जाएंगी तो आप उनको यहाँ पे मर्ज कर लेंगे, फिर उनका साइज रिड्यूस करके उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप जो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है वो ये कि आपने रीनेमिंग प्रॉपर करनी है कि कौन सी एक्टिविटी है और उसमें क्या है, ताकि उनको पता चले कि आप क्या अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने बाय द वे अगर आप में से किसी ने किसी सोसाइटी में 6 महीने या 1 साल काम किया है तो आई विल सजेस्ट कि आप जो उनका प्रेसिडेंट है उनके पास जाएं और उनको कहें कि आपको वर्क एक्सपीरियंस लेटर दे, ताकि पता चले, कोई एक प्रूफ हो कि आपने वाकई उस सोसाइटी में काम किया। जो मैंने किया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने काम किया है फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इवन 3 महीने का भी, तो यू गाइस कैन आस्क देम to give you or issue you guys work experience letter। तो अगर 4-5 वर्क एक्सपीरियंस लेटर है तो अगेन आपने सबसे पहले उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, फिर उस पीडीएफ को मर्ज करना कितने है, में फिर सुनी? उनका साइज रिड्यूस तीन नहीं करके सर, फिर अपलोड दो करना है सुने दिया प्रॉपर रीनेमिंग के साथ। दिए इतने फॉर सौ एग्जांपल रुपए हाँ वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स हाँ पीडीएफ, बस इस तरह से वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स। या अगर आपने किसी पार्टिसिपेट किया किसी एक्टिविटीज में तो पार्टिसिपेशन, अगर खाली आपके क्या पास सर्टिफिकेट्स है तो आप लिख देंगे पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स, और उसका जो सब मर्ज करके उस फाइल का नाम आप इस तरह से रख लेंगे। तो आपने प्रॉपर रीनेमिंग करनी है ताकि उनको पता चले कि ईच एंड एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड एंड यू आर खैर आल्सो जो ऑर्गेनाइज्ड। तो बाकी इसमें ऐसा कुछ और नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने इन चीज़ों इस सेक्शन पे लाजमी फोकस करना है। अच्छा, तो इसमें ये नहीं आपने करना कि सर्टिफिकेट्स डालना ज़रूरी है, तो आप नकली सर्टिफिकेट्स लेके वो डालना शुरू कर दें, तो इसका आपको बाद में बहुत नुकसान होगा। ठीक है, एक तो इंटरव्यू में वो आपकी अच्छी खासी क्लास ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास कोई अच्छा कंटेंट नहीं होगा फिर बताने के लिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपका वो सारा कुछ खराब ही होगा। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है यहाँ पे आप जितना सच बोल पेस सकते है हैं उतना बोलें, हाँ हाँ ताकि आपको बाद में मसला ना हो। Again, at the end of the day, you guys should be genuine and be yourself। जो exactly जो चीज़ें आपके पास हैं आप वही रिप्रेजेंट करें। आप सर्टिफिकेट 4-5-10-15-20 आपने ले ली, लेकिन इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाता है कि आपने हाँ फला इस एक्टिविटी में काम किया था और इसमें क्या था एंड यू जस्ट गो ब्लैंक, तो वो डेफिनेटली उसका बैड इंप्रेशन होगा। तो ये सारे सेक्शन थे एप्लीकेशन के जो हमने एक्सप्लेन किए कि क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आपने जहन में रखनी है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि एडिशनल अपलोड जो पेज है उसमें आपने सर्टिफिकेट्स किस तरह अपलोड करने हैं। और अदर रिसोर्सेस आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि मैंने दो जो है ब्लॉग्स भी लिखे हैं एप्लीकेशन टिप्स पे और हाउ टू राइट एन इफेक्टिव एसओपी, उसके लिंक्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, और एक यूट्यूब पे वीडियो भी है एप्लीकेशन के बारे में, और ये जो वेबिनार है इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। तो इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन वी वुड लाइक टू मूव टू अब ना बोलो आवर क्यू एंड एक सेक्शन। अगर आप किसी के क्वेश्चन है तो प्लीज़। अली भाई चैट सेक्शन में ना कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले आप उनको देख लो। Sure. Let me see. I have a question. I did 2-year BCS degree in psychology and क्या recently करना transferred to BCS psychology. है? मैं Third अल्हम्दुलिल्लाह year. फिट हूँ। Right now I'm in 6th semester and I've completed the 5th semester. BCSC आपने अगर किया है तो आप करंटली जो कर रहे हैं आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसी के ट्रांसक्रिप्ट जो 5 सेमेस्टर्स के हैं आप वही अपलोड करें। जैसे कि एक सेक्शन था डॉक्यूमेंट्स वाले में, अगर आपने ऑलरेडी कोई डिग्री की हुई तो आप उसमें अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपने जो ग्रेड्स जो देने हैं आई विल सजेस्ट कि आप वही ग्रेड ऐड करें जो आप करंटली जो आपकी डिग्री चल रही है। अक्सर यू वांट टू ऐड समथिंग? नो दैट्स फाइन। यहाँ पे क्वेश्चन है उस्मान साजिद का, सर ये कितनी मंथ्स के लिए होगा और उस दौरान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर का क्या होगा? आर यू फ्रॉम यूएस? उस्मान साजिद इफ इज हियर, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 5 मंथ्स का होता है और उसके बाद जो आपकी यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर होता है यूएस ने हमें कंपनसेट किया था। आई डोंट नो इफ यू आर फ्रॉम यूएस, तो
आप बाद में आके समर में उसको कवर करते हो, आप अपने सारे एग्जाम्स दे लेते हो और इस तरह से आपको सेमेस्टर ज़ाया नहीं होता है, अपनी क्लास फेलोज़ के साथ ही आप ग्रेजुएट होते हैं। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। सफिया, you have any question? यस मैम। मैम उन्होंने बोला है कि सर्टिफिकेट्स जो है वो आप सिर्फ 5 अपलोड कर सकते हैं, तो काफ़ी अलमनाई कहते हैं कि आप 5-6 अपलोड करें। Sorry, I can't hear you. You are not very clear. मैम कैन यू हियर मी? Can you be a bit loud? Or you can just type in, I can just check. TOEFL and other tests में भी मैंने mention कर दें, and also test, हाँ आप not applicable वो आप mention कर दें, अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिए, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट वो नहीं है, तो आप आराम से इसको एंड में मेंशन कर सकते हैं। मैम अब आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। मैम कुछ अलमनाई कहते हैं कि आप फाइल्स मेंशन है डॉक्यूमेंट्स, तो